जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड 41,424 का आप लोगों ने फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया होगा और अब आप लोग तैयारी में भी लग चुके होंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मन में एक प्रश्न चल रहा था कि हम प्रॉपर इस जिले से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जिले में कितने बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया है और अब तक टोटल कितने फॉर्म है वो अप्लाई हो चुके हैं और कितने फॉर्म है वो और भरे जा सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की छोटी से छोटी जानकारी। और क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, उसका भी डाउट है वो आपका इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर होने जा रहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में अगर सिलेक्शन लेना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है, वो अच्छी होनी चाहिए और वो सब्जेक्ट है आपका जीके, जिसके साथ साथ आप लोग है यूपी जीके। तो आपको जीके में अच्छा स्कोर कराने के लिए और उत्तर प्रदेश में आने वाली अन्य, इसके अलावा होमगार्ड के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली अन्य भर्तियों के लिए एक स्पेशल पीडीएफ और ई नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको 11,000 से अधिक के प्रश्न मिलने वाले हैं और मात्र ये पीडीएफ आपको 49 के न्यूनतम प्राइस के पास है, ये उपलब्ध है। ये इस पीडीएफ का प्राइस एक बर्गर की कीमत से भी कम है। तो जो भी कैंडिडेट वास्तव में आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड में सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगर आपने ये पीडीएफ शुरू से लेकर के एंड तक फुल पढ़ ली तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप लोग इस बार उत्तर प्रदेश होमगार्ड में कम से कम 85 प्लस स्कोर है वो आराम से कर सकते हो। तो इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और वहां पर आपको ये लिखना है कि मुझे उत्तर प्रदेश होमगार्ड की पीडीएफ है या उत्तर प्रदेश पुलिस की पीडीएफ है वो लेनी है। वहां पर आप लोग मात्र 49 का पेमेंट कीजिएगा और वहां पर आपको जैसे क्यूआर कोड दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा तो तुरंत पीडीएफ आपके पास 10 सेकंड में आपके पास पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो चलेगा, अब आपके पास में एक एक करके सारे डाउट है मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड से क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड 41,424 पदों की भर्ती प्रक्रिया के आवेदन है वो 17 दिसंबर 2025 तक है होने वाले। और आज आपको पता है कि आज कितनी है, तो आज आप 11 दिसंबर है वो आपकी हो चुकी है और अब आपके पास मात्र 6 दिन का समय है वो शेष है वो रह गया है। कितने 6 दिन का आपके पास है समय शेष रह गया। और अब तक कुल कितने फॉर्म में भरे गए, तो कल अखबार के माध्यम से सूचना मिली है कि अब तक कुल 7 लाख है बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई किए हैं। और ये बहुत कम फॉर्म है, क्योंकि आप में से देखो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में कम फॉर्म इसलिए ही भरे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसके फॉर्म भरने में शर्म लग रही है। उन्हें ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जॉब है वो अच्छी नहीं है, हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड नहीं बन सकते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जाने की सख्त जरूरत है और उनके पास है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि जो जॉब मिल रहा है वो जॉब हम करेंगे, उसके साथ साथ हमारी जो जॉब है उसकी हम तैयारी करें। ऐसा तो नहीं कि अभी आपके पास है एज है और आप लोग इसके फॉर्म को ना भरो और आप लोग जिसकी तैयारी करो शायद अगर आपको उसमें सिलेक्शन ना हो पाया किसी कारणवश, तो आप लोग इस वैकेंसी से भी जाओगे और उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास 6 दिन का समय शेष है और आपकी एज है 18 से 30 साल, यूआर कैटेगरी से हो या आप लोग ओबीसी से 18 से 33 साल और एससी एसटी से 18 से 35 साल अगर आपके पास एज है, तो आप लोग फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी आपको शर्म नहीं करनी। इसमें किस बात की शर्म, अब जब आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड के फॉर्म भरने में शर्म कर रहे हो तो आपको रेलवे ग्रुप डी के भी फॉर्म भरने में शर्म करनी चाहिए। वहां पर आप लोग फिर क्यों फॉर्म भर देते हो, वहां पर 1,08,00,000 से अधिक बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दी। जब आपको इतनी शर्म लग रही है, क्या शर्म है भाई, एक जो भी देखो आपको शर्म करने वाली है। देखो उत्तर प्रदेश होमगार्ड अब प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हो उनसे पूछो, कम से कम 35,000 सैलरी जब उनके अकाउंट में पर मंथ आती है और अभी आप लोग 35 रुपए भी नहीं कमाते हो। जब आप लोग इसका सिलेक्शन ले जाओगे उसमें आप लोग और आपके अकाउंट हर महीने 30 से 35,000 सैलरी आएगी, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर सकते हो
और आप अपना घर का खर्च भी चला सकते हो, और आप कहीं आपको दूर भी नहीं जानी, आप अपनी खेती किसानी भी कर सकते हो, क्योंकि जो नजदीकी थाना होता है और आप जिले में रह करके आप अपनी ड्यूटी भी करोगे। तो भाई बाकी के आपके मन में डिपेंड है, आप फॉर्म भरो ना भरो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं इतना ही कर चाहूंगा कि आप लोग के फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। बहुत अच्छी जॉब है वर्दी के मामले में। और कुल कितने फॉर्म भर सकते हो, तो अखबार के माध्यम से आपको अंदाजा है कि 20 लाख के फॉर्म भर सकते हो, और ये आंकड़ा है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्या ये आंकड़ा है वो बढ़ेगा। ठीक है, किस जिले से ज्यादा फॉर्म, देखो अभी देखो ये कहीं भी क्लियर नहीं हुआ कि किस जिले से फॉर्म ज्यादा भरे गए। इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस जिले में जितनी पोस्ट है उस जिले में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, और जिस जिले में कम पोस्ट है उस जिले में भी ज्यादा फॉर्म है वो अप्लाई हो सकते हैं। बशर्ते बात ये है कि इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे हैं बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे, क्योंकि अदर स्टेट वाले अगर बच्चे भाग लेते तो अब तक के फॉर्मों की संख्या है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें यूपी के अलावा बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा वाले बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म है वो अप्लाई है वो करते हैं। ठीक है, तो अभी जब आपके 17 दिसंबर के बाद है हर एक जिले का डाटा आ जाएगा कि किस जिले से कितने बच्चों ने कितने पदों के सापेक्ष वो फॉर्म अप्लाई किया। सिर्फ आप ये बताइए कि आपने फॉर्म में वो अप्लाई किया है कि नहीं किया, और आपके जानने वाले जितने भी आपके ग्रुप में, जितने भी आप लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे होगे, तो आपकी लाइब्रेरी के सारे कैंडिडेट चाहे मेल हो फीमेल हो अब तक फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं, देखिएगा। और कंपटीशन कैसा रहेगा इस बार, तो इस बार मैं कहने वाला हूं कि कंपटीशन इस बार यूपी पुलिस की अपेक्षा बहुत कम रहने वाला। जब आपके कम फॉर्म भरे जाएंगे तो कंपटीशन वो आपका ऑटोमेटिक है वो कम हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। लेकिन आपको ये मत सोचना कंपटीशन कम हो जाएगा, आपका टारगेट है हर हाल में उत्तर प्रदेश होमगार्ड का एग्जाम है निकालना, और आप लोग 60 से 65 स्कोर करने की मत सोचना कि 60 नंबर लेकर के आ जाएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग जितना ज्यादा स्कोर कर सको उतनी आप लोगों के लिए प्रॉफिट होगी, और उतनी आपकी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। अभी आप लोग जितना मन लगा करके पढ़ सकते हो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भी एक वैकेंसी आने वाली है। और जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर वहां पर आपको एक रिलैक्सेशन नहीं मिला तो आप लोग इस वैकेंसी से भी जाओगे और उससे भी आप लोग हाथ दो बैठो, क्योंकि वो वैकेंसी आप इस फॉर्म में कंप्लीट होने के बाद उसका आपका नोटिफिकेशन आएगा। क्या उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती कंप्लीट होने के बाद फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार, पीएससी के नोटिफिकेशन आने वाला। तो अभी अगर आपकी इसमें एज है, आप 30 साल से या 35 साल के बीच में हो, तो आप लोग इसके फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, और एज में छूट नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट है ओवर एज हो चुके हैं, जो यूआर कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी एज है वो अपनी जो भर्ती बोर्ड ने जो आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एज मेंशन की गई उसके ऊपर से अगर आपकी एज हो चुकी है तो आप लोग एज रिलैक्सेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इस भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन है बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ना ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो अभी वैकेंसी आने वाली है 25,000 प्लस पदों पर, उसमें भी कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने एक अपना ऑफिशियल नोटिस जारी करके स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि इस भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। फिर बाकी के डिपेंड माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, वो आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो वैकेंसी, इसमें आप लोग उम्मीद मत लगाओ कि आप हमारा इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपकी एज अगर किसी अन्य वैकेंसी में है तो आप लोग उसकी प्रॉपर तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आप 6 दिन इसके फॉर्म भरने में शेष रह गए। अगर आपको छूट मिलनी होती तो अब तक आपको छूट से संबंधित ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन ऑफिशियली नोटिस है वो जरूर है आ जाता कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया, आप लोग इस एज तक के बच्चे हैं वो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में समय भी है, और इसका जो एग्जाम होगा वो मई जून से पहले आपका एग्जाम है वो नहीं होने वाला। क्या मई जून से पहले आपका ये एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2026 में, क्या अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, 12 मई को इसकी वोटिंग है, वो वोटिंग की काउंटिंग है वो आपकी होने वाली है हर एक जिले में। ठीक है, अब इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई भी डाउट थे तो वो सारे के सारे डाउट है आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।